सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि है एनम प्राइमरी हेल्थ केयर का, एनम फर्स्ट ईयर का है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें कि जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं आज। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे वो फाइनल ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछा जाता है। और यही सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप DSSB या फिर एनम की कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आज आप अच्छे तरीके से पढ़े हो रहे होंगे तो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये जो ऑप्शन दिया है कि स्तंभ 1 को स्तंभ B से मिलाना है, मतलब पहले को दूसरे से मिलाना है, कौन सा सही है। तो पहला देखिए, अस्थिभंग है, इंसुलिन है, रक्तचाप है, BCG है और मलेरिया दिया हुआ है। इधर है स्फेगोमैनोमीटर, क्षय रोग, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और अवत्वची और पट्टी दिया गया है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा किस में सुमेलित होगा। तो देखिए, जो अस्थिभंग होता है, जब कोई अस्थिभंग होती है तो अरे भगवान, ये तो बहुत बड़ा हो गया, एक सेकंड। देखिए, जब अस्थिभंग होती है तो क्या किया जाता है। जब अस्थिभंग होती है तो पट्टी लगाया जाता है ना, पट्टी लगाया जाता है वहाँ पे। और इंसुलिन है जब, तो इंसुलिन की जो वैक्सीन होती है वो अवत्वची लगाई जाती है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है। बात करें रक्तचाप मापक उपकरण की, तो रक्तचाप मापक उपकरण जो होगा वो स्फेगोमैनोमीटर हो जाता है। BCG किस बीमारी में लगाया जाता है, तो BCG जो होता है वो क्षय रोग में लगाया जाता है। क्षय रोग के इलाज के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो ये मलेरिया का एक कॉजेटिव एजेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो मलेरिया जो होता है 4 टाइप में फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवले, इसी तरीके से होते हैं, जिसमें कि एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए कि क्या है कि इसमें भी यही सेम है। अब देखिए, कुकर खांसी जो है, कुकर खांसी किसकी वजह से होती है, तो बायरडेला परट्यूसिस। कुकर खांसी को हम बायरडेला परट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। सिम की स्थिति, तो सिम की स्थिति कब होती है, बेहोश रोगी में सिम की स्थिति होती है। प्लेटलेट्स ट्यूब में क्या होता है कि आंतों से आयु निकलना होता है। प्लेटलेट ट्यूब जो होता है, आंतों से आयु निकलना, इसका सही सुमेल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, HS, मतलब सोने के समय जब किसी भी कोई डॉक्टर दवा देते हैं, अगर उस पर HS लिखा रहता है, जिसको होरा सोमनी कहते हैं, अगर HS लिखा रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो दवा सोने के टाइम पे लेना है आपको। निमोनिया क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सुमेलित करने के लिए है। तो रोहा जो होता है वो एक आँख की बीमारी होती है, तो इस वजह से एक मतलब एक का ई हो जाएगा। तो कृमि संक्रमण जो होता है, कृमि संक्रमण किससे होता है, दस्त जब कृमि संक्रमण हो जाता है तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। डेंगू क्या होता है, तो डेंगू जो होता है वो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कोई कर रहा है, रक्तदान कोई कर रहा है, तो उसकी वजह से उसमें भी बीमारी डेंगू की हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि क्षय रोग, तो क्षय रोग क्या होता है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर कोई खांसता है, छींकता है तो उसकी वजह से क्षय रोग बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है 5वां, तो हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है कि उबालना, सोडियम, टॉन्सिलाइटिस, रेबीज, अचेतना, इधर है ग्लास्कोकोमा स्केल, विसंक्रमीकरण, ORS, ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण और लाइसा वायरस। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि उबालना। तो उबालना किसमें, कब उबाला जाता है, कोई भी चीज़ उबालना जाता है विसंक्रमित करने के लिए, कोई भी चीज़ को उबालना पड़ता है। और क्या होता है, सोडियम, तो सोडियम किस में होता है, ORS घोल में होता है। किस में होता है सोडियम, ORS घोल में होता है। पहले आप जो इजी वाला रहे ना उसको मिला लीजिए। और टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण होते हैं। टॉन्सिलाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है।
रेबीज की बात करें तो रेबीज जो होता है वो लाइसा वायरस जो होता है उसकी वजह से रेबीज हो जाता है। बचा एक अचाथना, उसमें ग्लास्कोकोमा स्केल होता है। नेक्स्ट OS। SOS अगर किसी भी दवा पे लिखा रहता है मतलब इसका मतलब इमरजेंसी की केस है, तो SOS मतलब इमरजेंसी की दवा। नेक्स्ट है कि हृदय रोग। तो हृदय रोग कब होता है? जब नाड़ी दर 50 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हृदय रोग के अंतर्गत रखते हैं। रेबीज। रेबीज आपने देखा है कि लाइसा वायरस की वजह से रेबीज होता है। हैजा। हैजा क्या है? हैजा जो है, हैजा में चावल पानी जैसे दस्त होते हैं। मतलब हैजा जब किसी व्यक्ति को होता है तो चावल पानी के जैसा दस्त उसको होता है। BCG के इंजेक्शन की बात कर रहा है तो BCG का जो इंजेक्शन होता है वो इंट्राडर्मल लगता है, मतलब अंतः त्वचा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, अब इसमें से आपको मिलान करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसमें देखेंगे हम कौन सा होगा डिप्थीरिया। पहले हम देख लेते हैं टेटनस। टेटनस की वजह से होता है तो पहले का जिया हो गया। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम की वजह से होता है। अच्छा, टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। एड्स का हो गया HIV। एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है। बात करें TB की तो TB में AFB देखते हैं। लॉकजा किसमें होता है? तो छठे का J हो गया, टेटनस में होता है लॉकजा। मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है मच्छर की वजह से होता है तो एनाफ्ली मॉस्किटो हो गया। और उसके बाद है 8वां, तो 8वां मम्स। मम्स जो होता है वो पेरोटाइटिस में होता है, पेरोटाइटिस की वजह से होता है। इसका पेरोटाइटिस ऑप्शन सही हो जाएगा। मास्टर ऑफ बैंडेज। तो मास्टर ऑफ बैंडेज किस में यूज़ किया जाता है? ट्रायंगुलर बैंडेज में मास्टर ऑफ बैंडेज का यूज किया जाता है। 10वां है एनोरेसिस। तो एनोरेसिस जो होता है इसका सही सुमेल हो जाएगा बेड बेटिंग। बेड बैटिंग, ठीक है। तो आई होप सारा मिल गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।